पंचादृष्टो से संख्यां मितो च्युतं पंचपदं नमामि ऋन्ति भासित्यं गर्धदेवन्त्यं सम्मं परिमाय भोच्युतो स्नानोविं श्रीसा इक्षायन्ते सद्भक्ति कांशगु कांसलुचे अंगुंगे पाहुडे पावडे मे स्थित माडुग पुवे चुरियाचे स्मकांचुचकानं अंची पुजे उंगाने शाय दुःखको कुमकुलाहो शिवं स्मरणं जन्म संपत्ति हो मत्सं तप्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियं पूर्वाचार्य कृष्णोच्चार्थं भावप्रियंग्रे सौस्मितं श्री आचार्योक्ति काश्यं कुर्वेहम् श्रुतिपार्गीभ्यः शिवभावनापटुन्तेभ्यः श्रुतपुनिभ्यः चित्तीर्षमग्नि पञ्चव्याकुलसुन्दरिशे शिस्सानुगुकुशले धम्मनिस्ता वन्दे उर्वक्षीणि संसारशैरं घोरं छिन्नं तट्टिकं पावयन्ति नित्यं वृतमन्त्रिनिरिता ध्यानम् षट्करिमा विस्तातपोनिधिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरिणा गुरुप्रेरणा संगार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटे पाटिलविटा पीडितमां गृहापन्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायन्ते आर्यवक्ति कांसको काश्रोचे सम्राणे समजंसि समजायतां पंचयात्रम् आराधे शुद्धनांदि सज्जारणं तिरुपाणं संसानं जडचिकानं अंचे पूजे हुंडाणि निश्चायं दुःखको कुमकुलाहो सगुणं स्मरणं जिन्नु संतो मत्सं इंदु सदिवं दिहाडं सदैव कारणं अन्तातीतगुणानं नमो जिनाडं जिदि पुराडं तेजानन्द चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे मनोनेकान्त विश्रान्त मुनि परमात्मने दुर्निवारण्यानिकं भोरिध्वंसं औषधि स्यात्का जीवता जिया जनि सिद्धां पद्धति संगे सिद्धां जिनाय परमात्मने शुद्धिवास्तिकायाय नित्यानन्दितदे नमः नमो ह्रीं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो सौसाहुडं पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयश्री स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग साहु महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रभु
भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काजी में वस्तु तत्व की पूर्णता करते हुए समझा रहे हैं। तत्व ज्ञान एक रहस्यमय ज्ञान है। अंतरंग के परम रहस्य को समझना है तो अध्यात्म विद्या का बोध होना अनिवार्य है। बिना अध्यात्म विद्या के आत्मसंवित्ति, सहानुभूति, सुसंवेदन, आत्म प्रत्यक्ष का अनुभव नहीं हो सकता। ध्रुव दृष्टि को भी समझना है, पर्याय दृष्टि को भी समझना है। अज्ञानता का उपशमन तभी संभव है जो उभय दृष्टि को समझता है। वस्तु मात्र पर्यात्मक ही नहीं है, वस्तु मात्र गुणात्मक नहीं है, वस्तु मात्र ध्यात्मक नहीं है। ध्रुव है, गुण पर्यात्मक है। वस्तु द्रव्यात्मक, पर्यात्मक, गुणात्मक है। उत्पाद ध्रुव्यात्मक है। सारी अवस्थाओं को समझ करके ही तत्व को समझा जा सकता है। जिसकी मानसिकता बन चुकी है, कोई पर्याय की दृष्टि में ही लीन हो गया, कोई द्रव्य की दृष्टि में ही लीन हो गया, तो कोई गुण की दृष्टि में ही लीन हो गया। मित्र, ये त्रयात्मक द्रव्य है, इन तीनों से भिन्नात्मक द्रव्य नहीं है। गुण प्रयोजन लक्षण की अपेक्षा से इनमें भिन्नत्व है, अधिकरण में अभिन्नत्व है। इसलिए अखंड बांस को देखते समय उस बांस की अखंडता को देखो, गांठ गांठ को भिन्न देखो, पर्व पर्व को भिन्न देखो, फिर भी बांस को अखंड देखो। बेड़ों की गांठें भिन्न भिन्न हैं, बेड़ों के पर्व भिन्न भिन्न हैं, फिर भी बेड़ू नीचे से ऊपर तक अखंड एक है। इस दृष्टि से यह समझा रहे हैं, अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय प्राप्त किए जीव ने, वो अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय कैसे प्राप्त किए है? अधो भाग से देखने के से नहीं, ऊर्ध्व भाव को मात देखने से नहीं, मध्य भाग को देखने से नहीं, तैरूपता से युक्त होकर के जिसने देखा है, वही अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय को प्राप्त हुआ है। द्रव्य गुण पर्याय को जानने के उपरांत भी स्व के अंतस में जिनदेव के वचनों में शंका नहीं करना ठीक है, जिनवाणी पर शंका नहीं करना ठीक है, गुरुओं पर शंका नहीं करना ठीक है, ये तुम्हारा व्यवहार निशंक है। अपने सुगुणों में शंका नहीं करना, अपनी शक्ति में शंका नहीं करना, श्रद्धा रूप में निशंकितपना तुम्हारे पास आ गया, लेकिन अपने आप में निशंक हुए नहीं। वो अपने आप में निशंक जो नहीं हो पा रहा है, वह मोक्ष पर टिक नहीं सकता। जो जीव स्वयं पर निशंक नहीं है, क्या मालूम हम मोक्ष मार्ग में चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। आपको स्वयं पर निशंकितपना नहीं है, क्या मालूम मैं ज्ञानी बन सकूंगा नहीं बन सकूंगा, आपको निशंकितपना नहीं है। क्या मालूम मेरी श्रद्धा ऐसी जीवन भर रहेगी कि नहीं रहेगी, आप निशंक नहीं हो। ओहो, क्या मालूम मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं कि गलत मार्ग को चुन लिया है, आप निशंक भी हो और निसंशय भी नहीं हो।
निशंक भी नहीं हो, निसंशय भी नहीं हो। जो संकित है, संशयवादी है पवन, बेटा वो कभी मोक्ष की सिद्धि तो दूर है, वो मोक्ष मार्ग पर कदम नहीं उठा पाएगा। जिस जीव को स्वयं पर निसंकितपना नहीं है, जिस जीव को स्वयं पर निसंशयपना नहीं है, बाहर की जो बातें हैं कोई मायने की नहीं, वो बाहर की दृष्टियां हैं। सत्य यही है कि मैं अपने आप को ही स्वयं नहीं संभाल पा रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत गहरा विषय है। कम से कम जो संकित हैं, संशयवादी हैं, वे कम से कम इतना संभाल लें, हम निमित्तों को दोष न देकर के अपने संकित भाव को ही दोष दें। जो संकित है वे इतना संभाल लें, कम से कम हम अपने संशय को नहीं हटा पा रहे हैं, हम दूसरे को क्यों दोष दें। चक्र से बहुत बड़ी कमी है जीव के अंदर, स्वयं के अंदर गुण है ही नहीं है। अपने अवगुणों को लिए वो दूसरे को निमित्त बनाता है, क्योंकि सत्य ये है कि मेरे अंदर गुण ही नहीं है। अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय की उपलब्धि प्रथम गुण स्थान की दृढ़ता से प्रारंभ होगी। अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय की उपलब्धि प्रथम गुण स्थान के मेरे मित्र निर्णय से होगी। प्रथम गुण स्थान के जो मंद के साथ बद्ध प्रणाम होंगे, तभी वो देवसा गुरु को पहचानेगा, तब जानेगा, स्वीकारेगा, इसके बाद मानेगा। तो तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय और तत्व श्रद्धान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान बराबर। इसलिए जिनवाणी जो है जीव के अंदर के कपाटों खोल देती है। तुम कहां दूसरे में दोष देख रहे हो, दोषी स्वयं हो। खोल दिया, तुम्हारा पूरा फाटक खोल दिया। और ये जो 8 अंग सम्यक के हैं चक्र, यदि ये जीव शांति से देख लेना तो विश्व के लोग पागलपन भूल जाएंगे। मोक्ष मार्ग का जीवन यानी आनंद का जीवन। उन्मत्त पुरुष का दीक्षा ले सकता है क्या? पागल पुरुष दीक्षा ले सकता है क्या? पागल पुरुष सम्यदृष्टि हो सकता है क्या? स्पष्ट शास्त्र में लिखा है, जागृत, विवेकशील, पंचेंद्रिय, संगी, कर्म भूमिया, ओहो पर्याप्त, ये जीव सम्यक के योग्य है। और संयम के लिए सर्वांग सुंदर, निर्दोष शरीर, निरोग शरीर, कल्याण अंग, ये आवश्यक है। स्पष्ट हो गया, पूर्ण स्पष्ट हो गया है। आपका निसंकितपना नहीं है, संकितपना है, और संकितपना जो है जीव का, उसको पागल कर देता है। अरे कहीं ना कहीं विश्वास तो करना ही पड़ेगा। सुबल पर विश्वास नहीं, सुबीर पर विश्वास नहीं। जिसको सुबल वीर पर विश्वास नहीं है, वो भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्यों की वाणी को भी वे ही झेल पाएंगे जिनके पास वीर अंतराय क्रम का चौसम विशिष्ट होगा। अन्यथा तत्व ज्ञान की बात को भी मेरे मित्र अपने में लगा करके घुन जाएगा, उल्टा लगा करके। तत्व ज्ञान को भी जीव विपरीत लगा करके उन्मत्त हो जाएगा। वीर अंतराय क्रम का चौसम चाहिए, ज्ञानवली क्रम का चौसम चाहिए, इंद्रियामय क्रम का चौसम चाहिए, उत्साह शक्ति का चौसम चाहिए। उत्साह शक्ति कौन देगा? वीर अंतराय क्रम का चौसम देगा।
तब ये जीव अपने में शुद्ध को भी देख लेगा, अपने में अशुद्ध को भी देख लेगा और मध्यस्थ हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा। यद्यपि शुद्ध व्यार्थिक ने सर्वज्ञ देव, शुद्ध व्यार्थिक ने से सर्वदेव शुद्ध रूपम तिष्ठति। यहां 20वीं गाथा का व्याख्यान आचार्य जैसे स्वामी कर रहे हैं और बड़े सरल भाषा में और विशद रूप से। अथ यद्यपि शुद्ध व्यार्थिक नहीं ना, अब यहां पर शुद्ध व्यार्थिक नहीं से यद्यपि सर्वत एव शुद्ध रूपम तिष्ठति, शुद्ध व्यार्थिक नहीं से सभी संसारी जीव शुद्ध ठहरते हैं। क्या? और सर्वकाल, कभी कभी नहीं, सर्वकाल, सर्वत एवं सर्वकाल ही। अब सर्वकाल ही सभी जीव शुद्ध है, ठहरते हैं। इस शब्द को सुनकर के एकदम धीर नहीं खो देना चाहिए। धीर खो दिया फिर मेरे लिए मुनि बनने की क्या आवश्यकता। जब शुद्धि है मित्र समझिए, वहां शब्द क्या लिखा है? शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं ना, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से संसार के सभी जीव सर्वथा ही शुद्ध हैं। इसे भी जानो, इसे भी पहचानो, सर्वथा शुद्ध हैं, शुद्ध ठहरते हैं, शुद्ध ही हैं, शुद्ध ही हैं, शुद्ध ही हैं। अष्ट धातु का कड़ा, सप्त धातु का कड़ा, प्रत्येक धातु का मिश्रण है। यदि श्रुण उसके अंदर है, जब हम श्रुणत्व को देखते हैं तो क्या अशुद्ध है? शुद्ध सोना ही है। ऐसे आप औदारिक आदि शरीरों में हो, उन औदारिक शरीरों को 148 क्रम की प्रकृतियों को भिन्न करके भेदो, चैतन्य धातु को मात्र देखो, चेतन ध्रुव को मात्र देखो, चैतन्य वस्तु को मात्र देखो, तो आपको जीव शुद्ध ही दिखेगा। असमान जाति पर्यायों के साथ रहने पर भी द्रव्य तो शुद्ध है, द्रव्य तो शुद्ध है, द्रव्य तो शुद्ध है, अशुद्ध द्रव्य है। हाँ, पर के साथ होने से अशुद्ध द्रव्य है, अशुद्ध द्रव्य आर्थिक नहीं से, पर के साथ रहने से शुद्ध है, पर के संयोग से अशुद्ध होने पर भी सगम श्रवण विझंती, अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता है द्रव्य, इसलिए शुद्धि है। शुद्ध को देखिए, शुद्ध को देखिए, शुद्ध को देखिए, फिर भी असमान जाति, संसार जीव के असमान जाति पर्याय की अशुद्धता को स्वीकार करना चाहिए। असमान जाति पर्याय की अशुद्धता को स्वीकार करके हम यूं देखते हैं पर्याय के कारण अशुद्धता है, पर्याय के कारण अशुद्धता है। अब भी इस रहस्य को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पर्याय के कारण अशुद्धता है, असमान जाति पर्याय के कारण जीव द्रव्य में अशुद्धता है। असमान जाति पर्याय के नियोग से जीव में अशुद्धता है।
असमान जाति पर्याय का विच्छेद कर देगा तो जो शुद्ध जीव सत्य रूप में था वो व्यक्त परमात्मा हो जाएगा। जो जीव सत्यरूप परमात्मा था वो व्यक्त परमात्मा हो जाएगा। ध्यान के विषय में आपको द्रव्य को शुद्ध ध्येय बनाना ही होगा। जो अपने आप को शुद्ध ध्येय नहीं बनाएगा वह शुद्ध के आश्रय लिए बिना शुद्ध हो नहीं सकेगा। शुद्ध का आश्रय लिए बिना शुद्ध हो नहीं सकेगा। शुद्ध का आश्रय लिए बिना शुद्ध हो नहीं सकेगा। अब यही भूल चल रही जीव की, यही भूल चल रही जीव की। मैं असमान जाति पर्याय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, असमान जाति पर्याय का प्रयोग कर रहा हूं और मुझे घोर आश्चर्य लगता है। 85 इकाई को पढ़ने बैठे हैं और आला पद्धति का विचार नहीं कर पा रहे हैं। उनका अभी भी प्रश्न खड़ा हुआ है, अशुद्ध पर्याय में शुद्ध द्रव्य कैसे हो सकता है। ओहो, क्या कहूं इनकी अज्ञानता को, धन्यवाद कहूं कि जड़वाद कहूं। आलाप पद्धति जैसे ग्रंथों को अध्ययन करने के उपरांत भी ये बेचारे अभी भी रो रहे हैं। और इसी सुब्रत सागर जी इसी शब्द ने आपकी अखंड जैन समाज में विघटन कराया है। समझने की कोशिश ही नहीं की। वो समझाने वाला बोल के उठ के चला गया, उसको पूरा समझाना चाहिए था। वो ठीक तेरा प्रश्न करता, अशुद्ध पर्याय में शुद्ध द्रव्य कैसा? जिसमें पर्याय जैसी होगी द्रव्य वैसा होगा। इस बात को मानने वाले कोटि कोटि जीव हैं, पर इस बात को क्यों भूल रहे हो? समय सार जैसे महान ग्रंथ का उद्भव इसीलिए हुआ है कि अशुद्ध पर्याय में शुद्ध द्रव्य को देखना सीखो। समय सार जैसे महान ग्रंथ का उद्भव मात्र इसलिए हुआ है कि आप जो है अपनी अशुद्ध पर्याय में शुद्ध द्रव्य को देखो। और यदि अशुद्ध पर्याय में शुद्ध द्रव्य को देखना नहीं जानते हो तो आपको अध्यात्म विद्या का कोई ज्ञान नहीं है। अशुद्ध पर्याय में अशुद्ध को ही मात्र जानना, ये कौन सी बड़ी बात है? मिट्टी के लोंदे में मिट्टी को देखते रहना, ये कौन सी बड़ी बात है? मिट्टी के लोंदे में घट को देखना सीखो, कलश को देखना सीखो। मित्र, अशुद्ध पर्याय के अंदर बैठे भगवान आत्मा को देखना सीखो। इसलिए कर्मोपाधि निपेश द्रव्यार्थिक नय से अशुद्ध पर्याय में भी हम शुद्ध द्रव्य को देख लेते हैं। प्रकटीकरण जैसा चरणानुयोग आदि ग्रंथों में, करणानुयोग आदि ग्रंथों में आत्मा को शुद्ध करने की जो विधि लिखी है उसी विधि से प्रकट होगा। इसलिए उसी विधि से प्रकट होगा। मुझे घोर आश्चर्य लगता है सुब्रत सागर, इसलिए हर व्यक्ति को न्याय शास्त्र नहीं पढ़ लेना चाहिए। जब तक न्याय शास्त्र के पढ़ने की गंभीरता नहीं आएगी वे छोटे मोटे प्रश्न करते रहेंगे, वो अपने बुद्धि वहीं लगाते रहेंगे। जबकि दुनिया के अवतार उत्तारवादों के लिए न्याय शास्त्र नहीं है आपके लिए। आपको इसलिए कहा गया है कि तत्व की सम्यक समीक्षा करना सीखो। कुंद कुंद स्वामी के 50 इकाई की उस गाथा का ध्यान रखना चाहिए। अन्नोरम पवसंता धनता ओगास मन मनस्स मिलनता विडिचम सगम समन विझंती। इस गाथा पर चिंतन करना चाहिए। जितने देश के विभारी एकांकी हैं उन्हें इस बात को, गाथा को बहुत अच्छे समझना चाहिए। और जितने निश्चय एकांकी हैं उन्हें भी इस गाथा को समझना चाहिए, क्योंकि गाथा ये नहीं कह रही है कि अलग है। गाथा ये कह रही है परस्पर में मिले होने पर भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करते। स्वभाव दृष्टि
इसलिए एक पंक्ति भी नहीं हुई, एक पंक्ति में इतना रहस्य भर दिया है मित्र, आपको बोध होना चाहिए है। न यह अवतारवाद की व्याख्या, न उत्तर दुनिया की बातों की कोई व्याख्या नहीं है, यह तो वस्तु स्वभाव की व्याख्या है। वस्तु स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता है, वस्तु स्वभाव कर्मों से आच्छादित हो सकता है। तो कर्मों से आच्छादित पना, आच्छादित पना स्वभाव विभाव रूपता को प्रकट कर सकता है, पर स्वभाव का अभाव नहीं कर सकता। यदि अभाव हो गया स्वभाव का तो कभी स्वभाव प्रकट ही नहीं होगा। भैया ध्यान रखना, क्योंकि हम ये ना देखें, ओ भाई इधर देखो, ये ना देखें, ये ना देखें कौन वक्ता क्या एकांत से बोल के चला गया है। उस वक्ता के खंडन में तुम बैठ गए तो कहीं ना कहीं आप अनेकांत का ही खंडन करने बैठे हो। यदि अशुद्ध पर्याय में शुद्ध द्रव्य कैसा ऐसा एकांतिक मान के बैठ गए आप, तो आप तो शादवादी हो, अनेकांतवादी हो, नए सापेक्षी हो, और नए सापेक्षी हो तो आपके यहां तो द्रव्यार्थिक के 10 नए हैं, पर्यार्थिक के 6 नए हैं। इन द्रव्यार्थिक पर्यार्थ के 6 नए सो ही समझ लीजिए आप। यदि निर्गंत मुनि बनने के लिए इस बात का भान ही नहीं है कि बद्ध में अबद्ध विराजा है, इसे जब तक नहीं जानोगे तो आप किसके लिए मुनि बने हो। बद्ध में अबद्ध अवस्था है, बद्ध में अबद्ध है। ओहो, गरी के अंदर तेल है, तभी तो तेल को गरी के लिए संग्रह करके तेल पेल लेता है, उसे पहले ही दिखता है निकलने के पहले। गरी तेल नहीं है, तिल में तेल है, तिल तेल नहीं है। अशुद्ध पर्याय में शुद्ध द्रव्य है, संप्रति अशुद्ध पर्याय में शुद्ध द्रव्य शक्ति रूप, ये अव्यक्त रूप नहीं है। और अव्यक्त रूप जिस दिन होगा द्रव्य शुद्ध रूप, उस दिन पर्याय भी शुद्ध ही होगी, उस दिन पर्याय भी शुद्ध ही होगी। लेकिन श्रवण धर्म को पालन कर रहे हो तो व्रत सम्मति गुप्तियों रूप पालन ही करते रहोगे कि अंतर ध्यान में उसे भी पाओगे जिसे तुम कर्म रहित होकर प्राप्त कर लोगे। समय दो, अलग से आप समय नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम यहां प्रवचन सुनो ध्रुव दृष्टि के, ध्रुव दृष्टि से समझो। ये लाइन यही कह रही, शुद्ध द्रव्यार्थिक नयन सर्वत एवं, सर्वतेव सर्वता ही सभी जीव शुद्ध रूपम तिष्ठति। विष्णु सागर जी बहुत अनिवार्य विषय है, इसलिए अनिवार्य विषय है, कहीं माना कि निश्चय पक्ष वाले लोग मिले आपको तो आप एकदम टूट पड़ोगे, व्यवहार पक्ष वाले मिले आपको आप एकदम टूट पड़ोगे, इस बात को भूल चुके होंगे। मित्र दोनों ही जैन हैं, किसी भी नए वादी पर टूटो, ये विषय आपका नए स्वरूप है, वस्तु स्वरूप जानने के लिए है, शैक्षणिक विषय है, उसके पीछे जीव पर आक्रमण मत कर दो। तत्निर्णय बुद्धि से कीजिए, तत्निर्णय द्वेष से मत कीजिए। तत्निर्णय विवेक बुद्धि से कीजिए,
तत्निर्णय, न निश्चय का निर्णय, न व्यवहार का निर्णय द्वेष बुद्धि से नहीं होना चाहिए, विवेक बुद्धि से होना चाहिए। जो संप्रति में वर्तमान में अनेक जगह अनेक प्रकार के विकल्प उठ रहे हैं, ये विकल्प का हेतु मात्र द्वेष बुद्धि बनता है। अखंड समाज में द्वेष बुद्धि नहीं खड़ी करो, विवेक बुद्धि खड़ी करो। परमार्थ तो ये कहेगा, पंच परमेष्टि का आश्रय भी एक नियत काल तक है। उनके आश्रय को भी आप भिन्न होके ही आत्म आश्रित होंगे, तब परमात्मा बन पाएंगे। फिर कुटुंब परिवार धर्म धर्मात्मा अन्य निज धर्म आत्मा से भिन्न जगत के देव नार की त्रिंच पशु आदि देवी देवता आदि मित्र, ये तुम्हारे आत्मा के साध्यभूत साधन नहीं है। जो इनसे द्वेष रख रहे हैं वे भी अज्ञानी हैं, वो 24 घंटे उनमें लिप्त हो रहे वे भी अज्ञानी हैं। धर्म बसलत तो जितनी सीमा में है उतना बसलत तो रखना चाहिए, पर द्वेष बुद्धि तो मेरे मित्र किसी से भी नहीं रखना चाहिए। धर्म का मर्म जानने के लिए वो सुब्रत सारा अलग विषय है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल पहुंच गए हैं, हर व्यक्ति के पास आजकल भौतिक साधन है, अपनी बात कहने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। समाज में मेरे मित्र एकदम गर्मी फैलाने सब जानते हैं। सद्भावना की बात करना सीखो। आप सब जैन हो, अहिंसावादी हो, सत्यवादी हो, वो अहिंसा सत्यवादी हो, तो आपके अंदर क्रूरता किस बात की? हमारे आचार्यों ने आक्षेपनी विक्षेपनी संवेदनी निर्वेदनी कथाओं की व्याख्या की और कथाएं की हैं, लेकिन तत्व के निर्णय के लिए की हैं, किसी जीव पर क्रोश आक्रोश के लिए नहीं की है। इसलिए आप इस तत्व को समझो। आपकी बात पुष्ट नहीं होती है तो चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप और शोषण बढ़ाइए। वो आपकी बात की पुष्टि हो रही है, अहंकार के लिए नहीं है। आपकी कोई पुष्टि नहीं होती है, पुष्टि या तो सत्य की होती है। वो आपकी यहां कोई आलोचना नहीं है, आलोचना असत्य की है। यदि ऐसा निर्णय कर लिया पीयूष, तो जगती पर विसंवाद किस बात का? एकदम चढ़ बैठते ना, मतलब कि निर्णय शून्यता है, निर्णय शून्यता है। अभी तक तो भूले जैसे बेचारे विद्वानों को यही पता नहीं है कि जैन दर्शन में यहां तक कह दिया गया है अरहंत देव भी प्रगट तत्व हैं। और तुम 24 गुरुदेव गुरुदेव चिल्लाते रहते हो। गुरुदेव से एक सीमा है गुरुदेव की। इसका मतलब यह भी नहीं है पवन मात इस बात को सुन लिया कि प्रगट तत्व है, पाप को छोड़ नहीं पा रहे, पंचवृष्टि को छोड़ के बैठे हो, इसलिए प्रगट तत्व नहीं है। ये सुखद तत्व है, आपकी सुसमय है। व्यवहार से पंच परमेष्टि जिनवाणी आपकी सुसमय है, परमार से परिसमय है, व्यवहार से परसमय कुदेव कुशा कुगुरु है। इसलिए हर पक्ष की व्याख्या करना चाहिए। मालूम सुब्रत सागर जी कम कक्षों में जाकर एक त्यागीगण एक दूसरे को यूं दिखाते हैं कि तुम प्रगट तत्व में जी रहे हो, जैसे ये कहने वाला सुगत में जी रहा हो। ओहो बंडी चड्डा छूट रही है पवन। ओहो और प्रगट तत्व कह रहे पंच परमेष्टि को स्वरूप में लीन हो जाना। बोला कंठ की माला उतार के फेंक नहीं पा रहे बेचारे, घड़ी चेन छोड़ नहीं पा रहे बेचारे, जनेऊ को उतार के फेंक करके बैठ जाते हो, कहते प्रगट तत्व है। अरे जब तुम्हारे धागा मत उतर जाएगा शरीर का, जनेऊ भी निर्गंत मुनि को छोड़ना पड़ेगा। जिस जनेऊ को आपने रत्नात्रय का द्रव सूत्र माना था,
निर्गंत मुनि को वो जनेऊ भी त्यागना पड़ता है, बराबर वो भी छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये भी नहीं है जो छोड़ना ही पड़ेगा तो पहनने क्यों। बहुत अच्छी बात। मेरे मित्र, समाधि के काल में आहार भी छोड़ना पड़ता है, तो आज से छोड़ देगा क्या? समाधि के काल में आहार का भी प्रतिख्यान होता है मित्र। इसका तात्पर्य नहीं कि आज ही छोड़ देगा, कुमरण हो जाएगा। इसलिए हर विषय को बुद्धि पूर्वक क्रम से जैसी विधि है वैसा प्रतिख्यान, बराबर। इसलिए सबसे पहले आवश्यक बोला क्या है? मस्तिष्क में जो चल रहा है वो तत्व ज्ञान नहीं है आपका। तत्व ज्ञान सबसे पहले होगा, आपको स्वयं को निसंकित करेगा। ये सब बाहर की बात हटा दीजिए, इनमें लक्ष्य मत ले जाना। आपको निसंकित करेगा। देव सागर पर निसंकित है, ये तो दुनिया बोलना जानती है, बोलनी चाहिए। तत्व ज्ञान सबसे पहले आपको निसंकित करेगा, आपके स्वयं के लिए, स्वयं पर। दुनिया के विश्व के प्राणी सभी जैन क्यों नहीं हो पा रहे? मेन बिंदु है स्वयं पर निसंकित नहीं है। ये सारे श्रावक यहां बैठे हुए हैं, रात्रि भोजन क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? ऋषभ, स्वयं पर निसंक नहीं है। मुनि बनना बहुत कठिन आदेश, रात्रि भोजन क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? निसंकित नहीं हो, निसंकित नहीं हो। इनको शंका है, कहीं जाऊंगा, कैसे जीऊंगा, खाना ही पड़ेगा। निसंकित नहीं है। निसंकित पुरुष जो होगा वो यूं सोचेगा, समाधि करूंगा, क्यों खाऊंगा रात्रि में? निसंकित नहीं है। एक प्रकार से देखा जाए, जैन श्रवण धर्म कितना कठिन है। इसके स्वयं के हाथ में स्वयं का भोजन नहीं है, पानी भी नहीं है। जैन साधु बनना कितना कठोर निर्णय है, कितना कठोर निर्णय। अज्ञानी भोले प्राणियों को इसका क्या भान? कठोर निर्णय, कठोर निर्णय। कोई जीव की 100 वर्ष की उम्र है, 100 वर्ष तक। मित्र, कितना गहरा निर्णय, कितना गहरा निर्णय। स्वयं के लिए मुनि बने हो, जो तुम्हारे पास था वो भी तुम छोड़ चुके हो। तुम्हारा भोजन भी होगा तो दूसरे के द्वारा होगा, उठा के खा भी नहीं सकते थे। शुद्ध ईमानदार मुनि हो तो दूसरा ही तुम्हारे हाथ पर रखेगा, दूसरा ही रखेगा, वो ही देगा। उठा के खा भी नहीं सकते आप, फिर भी कितना निसंकित है। कह रहा है, जिन देव ने कहा है विधि होगी तो जगत में विधि मिलती रहेगी। निसंकित है। भाग होगा, लावंतराय क्रम का क्षोभसम होगा, भोगंतराय क्रम का क्षोभसम होगा, तो जंगल में भी श्री राम मुरराज को आहार देते मिल जाएंगे। विष्णु सागर जी, भैया लोग सामूहिक फांसी लगा रहे अपने में, फांसी सामूहिक लगा रहे। सुब्रत सागर 2 भाइयों ने इकट्ठी मिलकर के करोड़पतियों ने फांसी लगा ली। क्यों? निसंकित नहीं है। यहां इतने साधक 50 त्यागी एक साथ बैठे हुए हैं, चिंता ही नहीं है, जंगल में बैठे हुए हैं मित्र, यहां कोई श्रावक भी नहीं, तब भी
चर्या कराने श्रावक आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। यदि आज का प्रवचन अंतिम समय तक लग गया आप लोगों को, तो कभी आप अपनी गाड़ी घोड़े लेके नहीं चलोगे। विश्वास रखना, आप साधना करना, श्रावक साधु को भूखा नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारा पुण्य नहीं है तो सिटी में भी बैठे रहोगे, आहार तो देने लोग आएंगे, तुम आहार ले नहीं पाओगे, अंतराय आ जाएगा। इसलिए कभी 3 काल में मत सोचना मेरी आगे व्यवस्था कौन करेगा। गोंदिया से नागपुर के बीच का बिहार का चिंतन कर लो भैया। न कोई आगे न कोई पीछे, तब भी बिहार चल रहा था मुस्कुरा के। और जैसे दिन के 10 बजे थे, लोग पड़गान करने खड़े थे कि नहीं खड़े थे। चंद्रगुप्त जैसे मुनिराज के लिए गोमटेस्ट में आहार मिला कि नहीं मिला। भद्रबाहु स्वामी की समाधि के बाद भी आहार मिला कि नहीं मिला। व्यवस्थाओं के पीछे चक्रिस, आपको तो बहुत अच्छा अनुभव है मेरे साथ का। दक्षिण भारत की यात्रा में 2006-07 की जो यात्रा थी, उसमें मित्र ऐसे भी लोग आपको मिले थे जो बड़े धर्मात्मा मंचों से बासल की बात करते हैं। वे मित्र आपका एक चटाई का बैग भी जमीन पर पटक के चले गए थे, याद है। और उस दिन सुनसान थी, कोई भी नहीं तुम्हारे साथ। लेकिन श्रीपाल गंगवाल औरंगाबाद, मतलब देवराय, अपने पूरे कुटुंब सहित, परिवार सहित मित्र आपको 10 बजे पड़घान करते मिले कि नहीं मिले थे। फिर मित्र वो चले गए। इसके उपरांत भी फिर आपके सामने कोई नहीं था, पुनः आपने बिहार किया था। और जैसे 10 बजे थे अगले दिन, हासन के युवा, प्रवीण, महावीर आदि, मुक्तेश, ये सारे युवा, कर्नाटक के युवा, सुब्रत सागर जी, एक सुनसान जंगल में मंदिर था, उसके दल्लान में पड़घान करते मिल गए। हम कि ये लोग कहां से आ गए। बोले स्वामी, चारुकीर्ति स्वामी जी का आदेश आ गया है कि महाराज की पूरी सेवा करना। इसलिए मैं नहीं समझता इस बात को कि आपको दुनिया की चिंता की जरूरत है। आप अपनी साधना में निमग्न रहो, दुनिया में तुम्हारी सेवा होगी। और यदि पुण्य नहीं है तो बड़ी हवेली में बैठे भी रहोगे, वहां तुम्हें कोई देखने नहीं आएगा। देखने नहीं आएगा। निसंकित, निसंकित लव बेटा, निसंकित का मतलब इतना मात्र नहीं है कि हमने देवसागर पर शंका छोड़ दी है। निसंकित का मतलब गहरे में जाइए, आपको अपने पुण्य पर भी शंका नहीं करना पड़ेगी, आपको अपने पाप पर भी शंका नहीं करना पड़ेगी। यदि कोई नहीं है मैं पूछता ना, तब भी हम प्रसन्न रहेंगे। बोले क्यों, क्या आगम सत्य है, पाप का उदय चल रहा है, शंका क्या करने की जरूरत है। जहां भी हाथ लगाएंगे खाक होगा। निसंकित हूं मैं, निसंकित। शेर के पाव भर हो बालक, शेर के पाव भर बिकते, पाव भर। सुब्रत सागर जी, भैया आप तो राजा हो, राजा। बेटा उन गरीबों से मिलो, 1 करोड़ का माल भरा था, 50,000 में बिका है। जहां भी हाथ लगा रहे हैं, शेर के 250 ग्राम बच रहे हैं। उस समय क्या करना, क्या पीड़ा होगी उस जीव को। भरा पूरा परिवार है,
तब व्यक्ति को फांसी दिखती है। यही भूल है, यही भूल है। नहीं फांसी लगाओ, परिवार को सांत्वना दो, इसमें मेरा ही अशुभ नहीं है, आप सबका भी साथ है। इसलिए जब हम पैसे वाले थे तो तुम मिलके खाते थे मेरे साथ, आज तुमको मिल करके खुशी होकर के ये दिन भी देखना है। सबके दिन एक से नहीं होते, बदलेंगे बदलेंगे पुनः बदलेंगे। वो नहीं बदले तब भी धर्म को मत छोड़ो। बोले क्यों? निसंकित हो। निसंकित बोले किस बात को निसंकित हो? बिना पाप कर्म के उदय से ये दिन देखने को नहीं मिल सकते, मैं निसंकित हूं। इसलिए भोला रट करके व्याख्यान करना अलग विषय है, और गहरे में जाओगे तब आपको तत्व समझ में आएगा। बोलो ज्ञानी, निसंकित हो। निसंकित माना कि कोई आपसे कहे पीयूष मुनि क्यों नहीं बन रहे आप पवन, तो इनसे कहना भाई आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, पर इसमें भी निशंक हूं। मेरे चार्त मुनि कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, स्वभाव नहीं हो रहे हैं। मैं चार्त मुनि कर्म का उदय है, लेकिन दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है। मैं देवसा गुरु के चरणों में बैठा हूं। आप लोग हीन क्यों हो रहे? अपने आप को हीन क्यों बना के बैठे हुए? ये पागलपन है सबका। ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, मैं निसंकित हूं। निसंकित हूं कैसा निसंकित? कि चार्त मुनि का तीव्र उदय है, कि सामने हमारे कितने बच्चे मुनिराज बन के बैठे हैं, हम नरियल रखते रहेंगे गोदी में, तिलक ही लगाते रहेंगे, उनकी गोदी भरते रहेंगे, थाली पकड़ते रहेंगे। निसंकित है, निसंकित है, निसंकित। बोले इस बात पर निसंकित है, हम इस बात पर निसंकित हैं कि मेरे चार्त मुनि का तीव्र उदय है, परंतु सौभाग्य मेरा है कि कम से कम मैं मुनि बनने वालों की अनुमोदना तो कर रहा हूं, अनुमोदना तो कर रहा हूं। लेकिन बने भी ना, वो बनने वालों को नाक सिकोड़े, मेरा अनुमोदना भी नहीं कर रहा है। निसंकित हो जाओ, मेरा तीव्र मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। हो। क्या रहस्य है, क्या रहस्य, क्या रहस्य। अब इन जैसे लोग हैं, पत्थर पटकते हैं सोम सागर जैसे। अरे विषय को व्याख्यान करने की पद्धति सीखिए आप पहले। आला पद्धति का ज्ञान नहीं है, अपलाप करने बैठ जाते लोग। आला पद्धति का तो ज्ञान नहीं है समर्थ सागर जी, और लोग प्रवचन करने बैठ जाते हैं। हो उपकार उपकारी भाव का बोध ही नहीं है। अरे उपकार उपकारी भाव के भेद कीजिए। व्यवहार उपकार उपकारी भाव, उपचार उपकारी उपकारी भाव, लौकिक उपकार उपकारी भाव, अलौकिक उपकार उपकारी भाव, वासना के विषय वासना के उपकार उपकारी भाव, ये भेद करना सीखिए। सीधा बोल दिया उपकार उपकारी पूज्य नहीं होता। अरे आप विवेक रखना चाहिए। सर्वथा उपकारी पूज्य नहीं होता तो जिन गुरु ने तुमको दीक्षा दी है वे पूज्य कैसे हो जाएंगे? उन्होंने उपकार ही तो किया है। भेद करना सीखिए पहले आप। भेद करके इन सारे विषयों का संग्रह कीजिए, और संग्रह करके फिर भेद कीजिए, और भेद संग्रह करते करते निज को भिन्न कर लीजिए, और फिर निज में अभेद में लीन हो जाइए। तब तो मोक्ष मार्गी बन पाओगे, अन्यथा बोल के कोई मोक्ष मार्गी नहीं बनता। प्रज्ञा होना चाहिए। अब सुब्रसाई लोग क्या सोचना है, प्रणय साहब जैसे लोग, सूखे लोग, महाराज जी हम इतने बादामें नहीं पचा पाएंगे। अरे बादामें पचाने का विषय नहीं है। यदि क्षोभसम नहीं है तो बादाम खाने का भी क्षोभसम चाहिए आपको, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। इसलिए बोध होना चाहिए इस बात का, निर्णय होना चाहिए इस बात का, ज्ञान होना चाहिए इस बात का कि विषय सुनने के लिए भी पुण्य चाहिए। सभा में आके बैठ के सुने कि दीवालों पर झांके। हो मित्र, पुण्य चाहिए, पर यह भी पुण्य जीव का।
कि कम से कम सुनने के भाव तो हो रहे हैं। ओहो, आइए, हम भी भगवान हैं, जगत के सारे प्राणी भगवान हैं, लेकिन इस शब्दों में न आए यदि हम भी भगवान हैं तो भगवत्ता के उद्घाटित। अरे मिट्टी का हर पिंड मटका होता है, मिट्टी का हर पिंड मटका होता है, लेकिन उसको अच्छा ढलना पड़ेगा, चाक पर आने पड़ेगा, तब पर्याय प्रकट होगा। ऐसे ही कंकड़ पत्थर घुसते रहे, हम भी मटका, हम भी मटका, अरे हम भी भगवान, हम भी। ठीक है, तुम योग्यता रूप भगवान हो, लेकिन कसाय भाव के कंकड़ फेंकना पड़ेंगे, पंच प्रवेश से मिलना पड़ेगा। हम भी भगवान हैं। आइए, ध्रुव दृष्टि, ध्रुव दृष्टि महेश्वरा, महेश्वर की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो। महेश्वर मतलब निज आत्मा ही मेरा महेश्वर है। और मित्र, असमान जाति पर्याय दृष्टि की लीनता नरकेश्वरा। जो जीव असमान जाति पर्याय की सुखानुभूति में लीन है, भावी नरकेश्वरा। जो द्रव दृष्टि से युक्त है, भविष्य का महेश्वरा, जिनेश्वरा। ऐसा मानो जितने समय तक तत्व ज्ञान चल रहा है, इतने समय तक मित्र तुम्हारा जीवन आनंदमय है, आनंदमय है। कम से कम इतने समय इतना तो झलकता है कि ओ मैं अभाग्य में ऐसे स्थान पर हूं, मेरी ये आत्मदशा का भाव ये होता है। और जहां मेरे मित्र पर पर्यायों की लीनता में लिप्त 24 घंटे वही देखना, वही जानना, वही सुनना, जड़ को देखना, जड़ को सुनना, जड़ को जानना, जड़ बुद्धि। जड़ में रह करके भी जड़ में ना जड़े, बे हैं जिनेश्वर के लघु नंद दिगंबर मुनिराज। जड़ में रहता हूं मैं, बस जड़ होके नहीं रहता, मैं जड़वादी नहीं हूं। शून्य में होकर के भी शून्यवादी नहीं हूं, जड़ में रहकर के भी जड़वादी नहीं हूं। चिद ब्रह्म की शून्यता में हूं, पर चेतन शून्य नहीं हूं। अजड़ स्वभावी हूं, 148 जड़भूत कर्मों के मध्य में मैं हूं, फिर भी मैं जड़ नहीं हूं, अजड़ स्वभावी हूं, अजड़ स्वभावी हूं। ओ हो। एक समय दृष्टि जीव को निकली, बेटा देख, जिसके पास करोड़ है वो करोड़ का आनंद लेता है। ऋषभ, यदि 5 पैसे भी हैं तो तू पैसे वाला है कि नहीं? 5 पैसे भी जेब में तो पैसे वाला है कि नहीं? अरे जिसका इकन्नी नहीं उसके पीछे तो तू पैसे वाला है कि नहीं बेटा? ऐसे ही जितने देश के सम्यक दृष्टि जीव हैं, वास्तव में सम्यक दृष्टि। चक्रेश, ये जहाजरी बातों में लगा क्या आपको? ओ हो। हे मित्र, हे मित्र, चक्रेश, चक्रेश, एकांकी पक्ष कैसे दौड़ता है। हम गुरु भक्त हैं, हम मुनि भक्त हैं, हम जिन भक्त हैं, जिनवाणी भक्त हैं। बहुत अच्छे आप, शोधन तुम्हारी प्रशंसा करेगा सिद्धम, तुम पंच प्रविष्टि के भक्त हो। लेकिन बेटा पीयूष, तुम्हारे नाना चक्रवर्ती हैं, दादा कामदेव हैं, कर लो प्रशंसा, कर लो, उसका भी आनंद आता है, शंका नहीं करना, आनंद आता है। लेकिन बेटा आप पर कोई पद है कि नहीं? दादा नाना कितनी पदवीधारी बन जाए, पर स्वपद का जो आनंद आता है वो दादा नाना का पद तो एक अपने उनकी संबंधी, इसका आनंद है। अब यहां देखिए विषय को, बोला इधर देखो, तू घड़ी देखते रहना भाई, इधर देख भाई,
मतलब तुमको कभी अपने पद की तो कभी चिंता ही नहीं है। कहीं नहीं भग रही रोटियां, इधर देखो। हे जीव, एक महाराज थे, मैं प्रवचन कर रहा था, वे बार बार ऐसे करने लगे खुटखुट। मैंने कहा सुब्रत साहब भैया एक रोटियों का टिफिन तो मंगा दो, उनको पकड़ा दो, शांति से बैठे रहेंगे। सो वे शांत हो गए। फिर विषय पकड़िए, आप कितना गहरा विषय है, आप आपकी मूल धारा की ओर जा रहे हैं, आप समझे करो। आप देव सागुरु का मैं भक्त हूं, इस बात का आनंद तो अनंग सार को लेना ही चाहिए, लेकिन ये अधूरा आनंद है। लब देख दर्द मैं कुछ कह रहा हूं। आज भाई ने प्रश्न किया था, लेकिन बेटा तुमने प्रश्न किया, ये बड़ों को प्रश्न करना चाहिए और समझना चाहिए। प्रश्न करके छोड़ देना, और वो भी तुम दूसरे के लिए प्रश्न कर रहे हो। हम बाहर चले गए। देखो अपने प्रश्न पर खड़े हो जाओ। लब बोले जैसे पंडित लोग क्या कहते हैं, मैं देव सागुरु को भक्त हूं, मैं दिगंबर हूं। बड़ा इनको आनंद आता है ऐसे कहने में। पर मित्र, हमने वो भाई ऋषभ से कहा सितारेबाजी से, तेरे पास 5 पैसे हैं तो कम से कम तू 5 पैसे वाला तो है, उसका आनंद नहीं लूट रहा है। 50 लाख वाले को देख करके रो रहा है। अरे समझ गया नहीं, मेरे पास 5 पैसे हैं, 5 पैसे हैं, आनंद लूटो। कैसा? देव सागुरु भक्तों दुनिया कहना जानती है। ओ सम्यक दृष्टि, ओ सम्यक दृष्टि, ओ सम्यक दृष्टि, मैं देशजिन हूं, देशजिन, एक देशजिन हूं। बेटा उसका आनंद लूटेगा, उससे बड़ा जगत में सम्यक दृष्टि कोई आनंद नहीं है। मैं देशजिन हूं। ये मुनिराज, हाँ भाग्य मेरा, पिच्ची कमंडल आ गई मेरे हाथ में, मैं दिगंबर हो गया। अरे ये तो भेष के काम है, तुम आनंद लुटो। हम जिन वृषभ और जिन भर के नजदीक जिन है, देश जिन नहीं, जिन है। मुनिराज जिन है, और 12वें गुलिस्तान में गए मुनिराज जिन बन है, और 13वें गुलिस्तान में गए मुनिराज जिन वृषभ हैं। जिनका वेदन नहीं किया तुमने तो जैन किस बात की? तुम्हारा पूरा दर्शन जिन पर टिका है, जिन पर टिका है। मिथ्यात को जीता सो देश जिन हो गया, असंयम को जीता सो जिन हो गया, और प्रमाण को जीता जिन पर हो गया। पिता कसाई को जीत लिया, जिन वृषभ हो गया। इसलिए आज करना सामायिक और देखना मैं जिन हूं। आपका समय हो गया। 20वीं गाथा की टीका का मुहूर्त ही बीसा है। कोई विकल्प मत करो। एक पंक्ति का अर्थ हुआ मात्र एक पंक्ति का। और देखना हम शुद्ध द्रव्यार्थिक सभी जीव शुद्ध रूप ठहरते हैं, तथापि पर्यार्थिक नहीं न परिपर्यार्थिक ने से शुद्धस्य असत्पाद होती, सिद्धत्व का असत उत्पाद होता है। आविदति, ऐसा कथन करेंगे। नमोरियंताढ़ नमो सिद्धाढ़ नमो आर्याढ़ मुझ आत्मा शुभ।